नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड स्वीट सेशन के अंतर्गत। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है वैसे वैसे ये प्रश्न आ रहा है कि हमारा जून जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। तो कुछ जो ट्रेंडिंग कहेंगे प्रश्न जिनको कि इस तरह के प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, वो प्रश्न आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूंगी। वैसे तो प्रश्नों की श्रृंखला बहुत लंबी है जो आप सभी मैराथन के सेशंस में देखते हैं, आप सभी रेगुलर यूट्यूब के सेशंस में देखते हैं जिसका टाइमिंग आपको यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताऊंगी जिससे आपको भी ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन जो है इस तरह के प्रश्नों को लेकर के है या नहीं है। नहीं है तो मुझे क्या करना है ये मैं बताऊंगी आपको एंड में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि भाई आपका जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो किस तरह का चल रहा है। देखिए, एक प्रश्न है आपके सामने जो अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए, निम्नलिखित दार्शनिकों के विचारों में कौन सा विचार असंगत है। तो एक तो इस तरह के प्रश्नों का ट्रेंड बहुत ज्यादा है कि आपको नीचे जो भी ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से नहीं वाला या असंगत वाला जो प्रश्न का स्वरूप है वो ज्यादा पूछा जाता है। जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी जो है वो प्रश्न को अधिक गहराई से पढ़ने की हो जाती है, डिटेल से हमें थोड़ा जानना होता है। आप देखिए, यहाँ पर आपका सभी विचारक के रूप में जैसे प्लेटो भी आ गए, अरस्तु भी आ गए, क्रौची भी आ गए और लॉन्जाइनस भी आ गए। इन सभी की जो व्याख्यात्मक स्वरूप है एक एक पंक्ति आपको दी गई है। आपको बताना है असंगत कौन सा है। बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है एंद्रिक को नहीं, किसने? प्लेटो ने। सही है, ठीक है, क्योंकि प्लेटो जो है बौद्धिक आनंद को स्वीकार करते हैं, एंद्रिक आनंद जो है वो तो वासनात्मक स्वरूप में चला जाता है, तो प्लेटो उसको नहीं मानते। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्धृत है, ये अरस्तु का स्वरूप है, ये भी सही है। क्रौची जो है वो कहते हैं कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। तो क्रौची जो है वो इसका संदर्भ नहीं करते, क्योंकि क्रौची का सिद्धांत क्या कहता है, वो आपका अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत कहता है। ठीक है, सौंदर्यात्मक स्वरूप की अभिव्यंजना के लिए बात करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क से नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। तो यहाँ पर आपको जो सही नहीं मिल रहा है वो है आपका क्रौचे का। ठीक है, कौन सा? क्रौचे का। ऑप्शन सी जो है वो असंगत है, जो कि इनका विचार नहीं है। ऐसा ही एक और प्रश्न देखिए, निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है। जैसे पंक्तियों परक प्रश्न जो है इससे आपके मिलान वाले प्रश्न बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, कि भाई या तो एक तरफ पंक्तियां दे दी गई और दूसरी तरफ जो है वो क्या दे दिया गया कि इधर जो है आपका रचनाकार दे दिए, उससे उसको मिलान कर दीजिए, या रचना का नाम दे दिया और रचनाकार का दे दिया, या विषय वस्तु दे दी और इधर जो है रचना दे दी कि ये विषय वस्तु जो है वो किस रचना से संबंधित है। या फिर आपको इस तरह का स्वरूप दे दिया जाता है कि उसके अंतर्गत के पात्र दे दिए जाते हैं। ठीक है, उसका सहयोगी पात्र बताइए। कथन दे दिए जाते हैं, अगर कविता है तो पंक्तियां आ जाती हैं जैसे ये आपको दिखाई दे रही है। अगर आपका गद्य की रचना है तो आपका क्या आ जाएगा? कथन परक प्रश्न आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जायसी आगे लिखा है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, सूरदास भजमन चरण कमल अविनाशी। कबीर जी कह रहे हैं अखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, बिहारी अजो तरनो ही रहो श्रुति सेवत एक संग। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा युग्म असंगत है? ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की श्रृंखला है। आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर उठा लीजिए, आप चाहे यूजीसी नेट की आप पीवाईक्यूज उठा लीजिए, आपको इस तरह के प्रश्नों का स्वरूप देखने को मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्नों से क्या होता है कि आपको संगत वाले जो है उन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, कि प्रश्न का प्रारूप अगर बदलता है तो आपको संगत वाले भी यहाँ पर याद हो जाते हैं। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि भाई आपको, मान लीजिए आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं तो आपके सामने प्रश्न, आपने सीधा देखा कि भाई कौन सा वाला गलत है, वो गलत देख लिया, चल लिया आगे। आपको जो सही है उनको भी सिर्फ और सिर्फ देखना नहीं है, पढ़ना है उनको, ताकि आपको ये याद रहे कि भाई ये जायसी जी की पंक्ति है, कल को आए तो मुझे याद रहे कि मैं मिलान भी कर सकता हूँ। तो जायसी जी के आप पद्मावत में देखते हैं, आषाढ़ के महीने से जो नागमती वियोग खंड शुरू होता है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, ये सही है।
सूरदास जी का देखेंगे आप, भजमन चरण कवल अविनाशी, ये गलत है। कबीर का सही है, आंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, ठीक है, जी बढ़िया छाला पड़ा, ठीक है, राम पुकारी पुकारी। और बिहारी जी के अजो तरनो ही रहे हो श्रुति सेवत एक रंग, ठीक है, ये भी सही है। अब ये पंक्तियां जो है वो सूरदास जी की नहीं, तो किसकी है? ठीक है, किसकी है ये? मीराबाई की है, ठीक है, मीराबाई की है, भजमन चरण कवल अविनाशी, ठीक है। तो ये उनकी पंक्तियां तो सूरदास जी की नहीं है। तो इस तरह से आपको एक तो और प्रश्न निकल के आ जाता है कि किसकी पंक्तियां हैं, तो उसको आप सही तरीके से जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह की, ठीक है, डिटेल आपको प्रश्न जो है वो और करने हैं, तो उसके लिए आपकी यूट्यूब पर और फ्री मास्टर क्लास जो है वो आपके लिए आयोजित की जाती है, जिनका टाइमिंग रहता है 7 बजे हम यूट्यूब पे आपसे मिलते हैं, और 8:30 बजे जो है आपकी मास्टर क्लास होती है, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। मोर पे क्लिक करेंगे, सारे लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे, टेलीग्राम का लिंक जहां पर आपको क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी। इसी तरह के इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करने के लिए बने रहे हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीकेंड पर आपके लिए हिंदी का मैराथन सेशन होता है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन करते हैं, तो उसे देखना ना भूलें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको। तो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट दिखाई दे रही है, तो जिसने अभी तक नहीं देखा है जरूर देख लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।